नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बिहार में राजनीति इस समय खूब गरमाई हुई है और उसकी बड़ी वजह जो है वो वहां जिस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है वो है। राज्यसभा को लेकर जो था वो तो तय हो गया, अब विधान परिषद को लेकर घमासान चल रहा है और जो महागठबंधन के भीतर की जो रसाकसी है वो चल रही है। लेकिन असल में हम लोग बात इसमें से अभी किसी मसले पर करने नहीं जा रहे हैं। बात हम लोग उस पर करने जा रहे हैं जिसे लेकर एक माहौल बनाया गया और उस माहौल के जरिए भाजपा को कटघरे में खड़ा करने की कवायद हुई। भाजपा को तो कटघरे में ये लोग कितना खड़ा कर पाए ये इससे आप लोग परिचित ही हैं, लेकिन उसमें भाजपा ने एक दांव चल दिया और उस दांव से हुआ ये कि बिहार के दो सूरमा सुशासन बाबू और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, इन लोग अब ये लोग जो है हक्का बक्का रह गए कि साहब ये तो हमने सोचा था कि हम इनको घेर लेंगे, लेकिन हो तो उल्टा रहा है। घेरेंगे कैसे? जातीय जनगणना को लेकर इस समय विमर्श बहुत तेज चल रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जिस मंडल के प्रभाव में तमाम क्षेत्रीय दल खड़े हुए, और वो अलग मसला है कि वो सोशलिज्म का जामा पहने हुए थे, इसमें आप जदयू को अपवाद मान सकते हैं और मानना भी चाहिए। नीतीश बाबू ने उस तरह से काम किया, इसलिए कम से कम वंशवाद पर तो उनको कोई नहीं घेर सकता है। लेकिन उसके अलावा मंडल के बाद जो पार्टियां जन्मी जाति के आधार पर, उन्होंने तो देखिए सोशल जस्टिस के नाम पे तो बहुत कुछ किया नहीं। और हुआ ये कि जब नरेंद्र मोदी का उदय हुआ भारतीय राजनीति में, तो नरेंद्र मोदी, आप ये कहा जाए कि वो कमंडल की पॉलिटिक्स जो धारा करती है वहां से आए, लेकिन वो मंडल का चेहरा भी थे। तो दरअसल कमंडल जो है वो मंडल और कमंडल एक हो गया। ऐसी स्थिति में तमाम राजनीतिक दलों की जो जाति के आधार पर बने और मंडल के बाद जातीय राजनीति से उभरे, उन लोगों की राजनीति हाशिए पर चली गई 2014 के बाद से। बिहार में भी ये चीजें नजर आने लगी, तो वहां के ये दो क्षेत्रीय दल अपनी राजनीतिक, आप ये कहिए, जमीन बचाने के लिए जाति जनगणना पर कोलाहल शुरू हुआ। और फिर उसमें एक धारणा है ही है कि चूंकि भाजपा की अपनी एक और संघ की धारा है, इसलिए भाजपा जाति जनगणना के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन जब बड़ा गोल करना हो तो छोटे जो है बलिदान दिए जाते हैं। तो हमको लगता है कि भाजपा ने सोचा हम भले से ही अपना हिंदुत्व का हमारा जो अम्ब्रेला हो, लेकिन उस अम्ब्रेला के लिए सबसे पहले तो ये लोग जो कह रहे हैं उस पर बैठकर बात होनी चाहिए। तो उस पर बैठकर बात शुरू हुई और दो तीन बातें हुई, उसको मैं पहले बताता हूं, फिर इस बात पर आता हूं कि आखिर में भाजपा ने किया क्या। देखिए, हुआ ये कि भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग से कुछ बिरादरियां नाराज हुई भाजपा से। उसमें एक भूमिहार भी है बिहार में। उस बिरादरी को साधने के लिए राजद भी लगी और जदयू भी लगी। जदयू में आप देखिए कि ललन सिंह, कहा जाता है कि ललन सिंह और आरसीपी सिंह की पटती नहीं है। ललन सिंह की नाराजगी की वजह से ये चर्चा आम है, बाकी और कई चीजें उसमें आती हैं, लेकिन एक बड़ी चर्चा ये है कि ललन सिंह की नाराजगी की वजह से आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजा नहीं गया। बाकी और तमाम चीजें हैं कि वो भाजपा की भाषा बोलने लगे थे और नीतीश कुमार से पूछे बिना वो मंत्री बन गए थे, तमाम तरह की बातें चलती हैं। लेकिन विश्लेषक ये साफ तौर पर मानते हैं कि ललन सिंह का इतना विरोध था कि नीतीश कुमार ये नहीं चाहते थे कि उनको नाराज किया जाए, और उनको नाराज करने का मतलब भूमिहारों को नाराज करना है। तो इसलिए भूमिहारों को जदयू से जोड़ने के लिए ललन सिंह के जो उनकी अपनी नाराजगी है उसका ख्याल रखा गया। और देखिए, इसी लिहाज से उनको जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया और राजद भी इसमें लगी हुई है कि इस बिरादरी को जोड़ा जाए। वहां 6-7% के आसपास भूमिहारों की आबादी है, और जिस तरह उत्तर प्रदेश में
ब्राह्मण जो है वो एक माहौल बनाते हैं राजनीतिक दलों पर, किसी भाजपा को लेकर या सपा को लेकर, उसी तरीके से वहां भूमिहार जो है एक माहौल बनाते हैं। इस कारण वहां जो राजनीतिक दल हैं वो चाहते हैं कि हमारे साथ वो बने रहे। तो इधर ये जो भाजपा से इन लोगों की नाराजगी उपजी, खासकर सोशल इंजीनियरिंग की वजह से, उसको कैश करने के लिए ये तमाम निर्णय वहां होते रहे। टिकट भी इस बिरादरी को ज्यादा इन दोनों दलों ने दिया, और इनको मालूम है कि बाकी लोग तो हमारे साथ है ही हैं, क्योंकि ये तो सोशल जस्टिस की पार्टियां हैं। ये तमाम चीजें चल रही थी, और ये इन चीजों के बीच ये जो शोभा यात्रा वगैरह जिसके बारे में हमने आपको बताया, उससे जो भाजपा का आधार बढ़ा, उस आधार ने इन लोगों की चिंता बढ़ाई, और फिर यह हुआ कि साहब क्यों ना जाति जनगणना पर बात की जाए, और उससे भाजपा भागेगी। भाजपा ने कहा नहीं ठीक है साहब, हम जाति जनगणना पर बात करेंगे, लेकिन अब दो चीजें भाजपा ने और क्लास जोड़ दिया। अच्छा, अब ये सेकुलर पार्टियां हैं, अब ये उस क्लास पर कैसे आएंगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। भाजपा ने कहा साहब आप जाति जनगणना कराइए, बहुत अच्छी बात है, आप इसमें दो काम करिए। एक तो इस जाति जनगणना में जो होगा, और आपको एक चीज और बताऊं, अभी जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहें कि जातीय, कल या परसों की बात है संभवतः, जाति 1 जून की बैठक थी, ठीक बात है, 1 जून की बैठक थी जाति जनगणना को लेकर, और उससे जब तेजस्वी यादव बाहर आते हैं तो वो बताते हैं कि ये जाति जनगणना नहीं, जाति सर्वे है। करेक्ट करते हैं वहां पत्रकारों को, ठीक बात है, जाति सर्वे है। भाजपा ने कहा कि आप जो ये करवा रहे हैं उसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को अलग करिए, पहली बात। अब ये किसी भी दल जो सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, उनका तो आप समझिए कि अब वो क्या करेंगे, ये तो दुखती नब्ज दबा दी इन्होंने कि साहब आप रोहिंग्या और बांग्लादेशी को अलग करिए। और वो जो सीमांचल वाला इलाका है बिहार में, वहां खूब चर्चा है कि ये लोग आते हैं, और आप अगर सीमांचल से वाकिफ हैं बिहार के, तो आप ये समझ सकते हैं किस तरह से, और बिहार इसकी पश्चिम बंगाल से सीमा जुड़ी हुई है, और पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश, ये तमाम चीजें तो स्पष्ट ही होंगी। तो ये एक उन्होंने मसला उठाया। और दूसरा उन्होंने कहा कि साहब ये जो अगड़े पिछड़े हैं ना, ये भी आप जब ये जनगणना हो, और तेजस्वी यादव की भाषा में कहूं तो सर्वे हो, तो उस सर्वे में इसका ख्याल रखा जाए कि जो अगड़ी मुस्लिम बिरादरियां हैं, वो पिछड़े, जिन्हें हम आप कहिए पसमानदा, सही सब तो यही है कि जो पसमानदा मुसलमान हैं, पसमानदा का लाभ वो ना उठा पाए, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। जिन्हें शेख कहिए या अशराफ कहिए, ये इसका जो है ख्याल रखा जाना चाहिए। अब इन दो बातों को लेकर वो कैसे चलेंगे, ये उनके लिए बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि अब इन दो चीजों पर अगर वो बात करते हैं तो जिस समुदाय, या मैं कहूं कि जिस वोट बैंक की वो सियासत करते हैं, ये राजद जो है MOI समीकरण पर चलती है, और जदयू जो है वो अति पिछड़ा, अति दलित, इस पर चलती है। सवाल यह है कि जो बात भाजपा ने खड़ी की उसको ये लोग लागू कैसे करेंगे, एक बात, और अगर लागू नहीं करेंगे तो वो जो हिंदुत्व का अम्ब्रेला है वो तो साहब खुला हुआ है, तो उस हिंदुत्व के अम्ब्रेले में ये सब चले आएंगे, और फिर उसके बाद NRC, क्योंकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या। तो ये जो भाजपा ने दांव चला, उसने इस जनगणना में गजब पेच फंसा दिया है। अब ये जनगणना कराएं तो ये सारी चीजें लेकर आए, अगर इसको छुपाते हैं तो भाजपा इसको मुद्दा बनाएगी कि साहब बांग्लादेशी और रोहिंग्या का तो ये बता नहीं रहे हैं, और दूसरा ये जो पासमानदा, जिन्हें पासमानदा मुसलमान, उनकी ये लोग ठीक से गणना नहीं कर रहे हैं, और फायदा जो है शेख लोग उठा ले जा रहे हैं। तो ये जो दांव चला है भाजपा ने, ये वाकई में राजद और जदयू दोनों के लिए भारी समस्या का सबब बन सकती है, उनकी जो पॉलिटिक्स है उस लिहाज से। और अगर भाजपा की पॉलिटिक्स से देखें तो फिर वही उनके हिंदुत्व का छाता खुला हुआ है, और जैसे ही यहां ये गड़बड़ी करेंगे वो तुरंत एक्सपोज करेंगे
और जिस हिंदुत्व के छाते को तोड़ने के लिए जाति जनगणना और फिर मैं उनकी भाषा में कहूं तो जाति सर्वे का एक मैं ये कहूं कि लबादा उड़ा गया था, वो फुस हो जाएगा। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जनगणना आगे बढ़ती है तो कब तक पूरी होती है एक बार, और जब पूरी होती है तो भाजपा ने जिन मुद्दों को उठाया है क्या उन पर गौर किया जाएगा, और अगर नहीं किया जाएगा तो बिहार की राजनीति क्या होगी। ये तमाम सवाल हैं जो देखना होगा कि जाति जनगणना जैसे से आगे बढ़ती है वैसे वैसे इन सवालों के कितने जवाब मिलते हैं। वैसे चलते चलते एक चीज मैं आपको बताऊं कि बिहार की राजनीति में अभी बहुत उठापटक होना बाकी है और जो आने वाले दिनों में देखेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।